अब तक हमने देखा कि जो लड़कियां सिया को बुली करने आई थीं या उन्हें पीट देती थीं, इस वजह से उसे प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता है। जब सिया इस बारे में अपनी सफाई देने लगती है, तब वह क्लास टीचर उसे बहुत इंसल्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से सिया को गुस्सा बहुत आता है और वह कुछ करती या बोलती उससे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस से जुड़ा मीटिंग रूम का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुलता है। एक आदमी जिसने बिजनेस सूट पहना हुआ था वह बाहर आता है। इस वक्त वह बहुत डरावना लग रहा था। उसे देखकर प्रिंसिपल अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। कोई कुछ नहीं कह रहा था। सबकी नज़र उस लड़के पर रुक गई थी। वह लड़का अंदर आकर प्रिंसिपल के टेबल के पास खड़ा होता है और सबको अपनी गहरी नज़रों से देखने लगता है। उसे देखकर प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़ा होता है और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मिस्टर अधिक, आप यहाँ मुझे बस कुछ समय दीजिए, मैं अभी इस मामले को निपटा लेता हूँ। यह कहकर वह कुछ बोलने के लिए इरादे से स्टूडेंट्स की ओर देखता है, लेकिन अधिक उन्हें हाथ दिखाकर रोक लेता है और उस टीचर की ओर देखता है। शांत मगर गुस्सैल आवाज में कहता है, मुझे लगा था यह यूनिवर्सिटी यहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटी है और यहाँ के टीचर भी बेस्ट हैं, पर आज मेरी गलतफहमी दूर हो गई। वही बातें उस टीचर की ओर देखते हुए बोल रहा था, जो कुछ समय पहले सिया को न जाने क्या क्या बोल रही थी। अधिक की बातें सुनकर उस टीचर की तो हवाइयां उड़ गई थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने जल्द ही खुद को संभाला और फिर बड़े ही बेशर्मी के साथ सिया की ओर देखते हुए अधिक से कहती है, मिस्टर अधिक, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है और मैंने इस लड़की के साथ ऐसी बात इसलिए की क्योंकि इसने हरकत ही ऐसी की थी। इसका यहाँ आज दूसरा दिन है और दूसरे ही दिन इसने यहाँ पर मारपीट करना शुरू कर दी और जब मैंने इसके पीछे का रीज़न पूछा तो इसने मुझे भी उल्टा जवाब दिया, मेरी बेइज्जती की। इसलिए मैंने इस तरह से बात की, वरना आप किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं कभी भी किसी के साथ इस तरह बात नहीं करती। उसकी बात सुनकर अधिक सार्कास्टिकली मुस्कुराता है और कहता है, वह स्टूडेंट है पर आप तो टीचर हैं ना, और चाहे आप जितने भी गुस्से में क्यों ना हो, आपको कभी भी अपने स्टूडेंट की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। आखिर आप जानती हैं कितना है उसके बारे में और आपने इस मामले को उसके परिवार के साथ कैसे जोड़ लिया। जोड़ा तो जोड़ा, लेकिन ऐसी घटिया बातें एक टीचर के मुंह से अच्छी नहीं लगती। प्रिंसिपल बहुत सारा दिमाग वाला था। उसने सारा मामला समझा और फिर अधिक की ओर देखते हुए कहता है, मैं समझ रहा हूँ मिस्टर अधिक, आप क्या कह रहे हैं और मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ और इसके लिए हमें मिस वर्मा को डांट नहीं देना चाहिए था, पर आप आ गए। फिर वह सिया की ओर देखते हैं और कहते हैं, मिस सिया, आप हमें पूरा मामला अच्छे से बताएंगी। आखिर यह बात शुरू कहाँ से हुई थी। जिस पर सिया अधिक को बस एक नज़र देखती है और प्रिंसिपल की ओर देखकर कहती है, सर, मैंने जो पहले कहा वही बात है। मैं जब कॉलेज आई तब किसी ने मेरी फोटोज़ को गलत तरीके से एडिट करके कॉलेज के ग्रुप पर डाल दिया, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स का मेरे लिए नज़रिया बदल गया। पर जब मैं अपने क्लास में गई तब इन 4 लड़कियों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने बस सेल्फ डिफेंस में इन्हें मारा है। पूरा मामला समझने के बाद प्रिंसिपल उस ग्रुप को ओपन करता है और वहां पर हो रहे शायद कमेंट्स और फोटोज को देखता है। उसे अब अंदर ही अंदर डर लगने लगा था। वह अंदर से कांप रहा था, रो रहा था, अपना सिर दीवार पर मार रहा था। आखिर क्यों उसने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उसे अब बस अपना बुरा समय दिख रहा था। जो जल्दी उसे मिलने आने वाला था वही उसकी बात सुनने के बाद और प्रिंसिपल के बगल में खड़े होने की वजह से अधिक ने सारे फोटोज और कमेंट देख लिए थे। सिया के लिए ऐसी घटिया बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, यह सब किसने मेरी बहन के साथ यह सब करने की कोशिश की। किसकी हिम्मत हुई सिया के बारे में ऐसी अफवाह फैलाने की। वही अधिक की बात सुनकर वह चारों लड़कियां, टीचर और प्रिंसिपल सदमे में चले गए। आंखें अधिक सिया को कैसे जानता है और उसकी ऐसी बात करने का क्या मतलब था। पर अभी अधिक ने सिया को बहन कहा था।
पर रिकॉर्ड्स के और रजिस्टर्स के मुताबिक या तो एक अनाथ थीं। यह सुनकर टीचर कहती है, मिस्टर अधिक, यह आप क्या कह रहे हैं? यह लड़की आपकी बहन कैसे? मुझे लगता है कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अधिक कुछ कहता या एक्सप्लेन करता। सिया बीच में ही कहती है, मुझे भी यही लगता है। मिस्टर अधिक को कुछ गलत फहमी हुई है। फिर वह प्रिंसिपल की ओर देखते हुए कहते हैं, आप इस मैटर को कैसे हैंडल करने वाले हैं? यह सुनकर प्रिंसिपल कहता है, हम जल्द से जल्द इसके पीछे जो भी है उसे ढूंढ लेंगे और उसे जरूर पनिश करेंगे। मैं आप चिंता मत कीजिए। सिया रुकती है और टीचर और 4 स्टूडेंट की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहती है, और इन सब का क्या? यह सुनकर प्रिंसिपल कहता है, मतलब? तोशी अपनी ठंडी आवाज में कहती है, मतलब यह कि इन चारों ने मुझे मारने की कोशिश की और इस टीचर ने बिना मेरी बात जाने, मुझे बिना कुछ पूछे सारा इल्जाम मुझ पर लगाया और मेरी इतनी इंसल्ट की। आपको क्या लगता है मैं यूं ही से जाने दूंगी? तभी टीना, जो कब से यह सब देख रही थी, वह सिया पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम होती कौन हो हमें सजा दिलाने वाली? और जो सच है वह सच है। यह सब झूठे बहाने बनाना बंद करो। आखिर तुम जैसी अनाथ लड़की के पास इतनी महंगी गाड़ी, कपड़े कहाँ से आ सकते हैं? ना हो, यह सब चीजें सच होंगी, इसीलिए तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है इन सब चीजों से। उसकी बात सुनकर सिया एक हाथ से अपना कान से लाने लगती है और आंखें बंद कर गहरी सांस लेती हैं। एक झटके से फिर आंख खुलती है और उस लड़की को बिना किसी परवाह किए एक खींचकर वापस तमाचा जड़ देती है। तमाचा इस बार इतना ज्यादा ताकत के साथ था कि वह सीधा प्रिंसिपल के टेबल पर जाकर गिर गई और टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। इस वजह से सभी चौंक गए। फिर सबका ध्यान उस लड़के के चेहरे पर गया जिसके दोनों तरफ के गाल सूजे हुए थे और उस पर उंगलियों के नीले काले निशान भी देखे जा सकते थे। फिर वह प्रिंसिपल की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहती है, मैंने सुना था ये कॉलेज बेस्ट कॉलेज है। यहाँ स्टूडेंट को बहुत अच्छे से हर एक चीज सिखाई जाती है, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह जिंदगी के बारे में हो, हर एक चीज सिखाई जाती है। क्या यह सिखाया जाता है आपके यूनिवर्सिटी में? और फिर उन लड़कियों को देखकर अपनी ठंडी आवाज में पूछती है, तुम्हें यह सब करने के लिए किसने कहा था? मैं बस एक बार पूछ लूंगी, अगर सीधे से जवाब दिया तो ठीक है, वरना। उसकी बात सुनकर उन तीनों में से एक लड़की भड़क जाती है। रिया सिया पर भड़कते हुए कहती है, आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम खुलेआम हमें पीट रही हो। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तुमने प्रिंसिपल के सामने मेरी दोस्त को मारा और अब उन्हीं के सामने धमकी दे रही हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पापा इस शहर के मेयर हैं और अब मैं देखती हूँ कि तुम इस कोलाज में कैसे रहती हो। सही कहा था रागिनी ने, तुम एक घटिया, कैरेक्टरलेस, बदतमीज लड़की हो जिसे बस दूसरों के पावर के दम पर उछलना आता है। जब तुम्हें धक्के मारकर इस कोलाज से निकाला जाएगा ना, तब मुझे तुम्हारी यह सूरत देखने में बहुत मजा आएगा। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी चौंक जाते हैं। प्रिंसिपल तो रोने की कगार पर आ गया था उस लड़की की धमकी सुनकर। अब उस प्रिंसिपल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वही उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी एकदम चुप थे। सिया उसकी ओर देखकर कहती है, रागिनी? कौन रागिनी? मैं किसी रागिनी को नहीं जानती। तुम किसके बारे में बात कर रही हो?